जय श्री श्याम। नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। 2-3 दिन से कोई क्लास नहीं आई, लेकिन क्या करूँ, थोड़ी सी समय की मजबूरी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर मैंने सोचा, कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर अभी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाल रहे हो, तो कम से कम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बता दो तो हम उनको पढ़ते रहें। कोई बात नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं हमारे पास। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि आज क्यों ना बच्चों से रूबरू होते हैं और बच्चों को हम अपनी बेस्ट से बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो सीरीज है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों को क्लियर करवाते हैं, ताकि ये जो 7-8 दिन है, 10 दिन है, उनमें बच्चे आराम से तैयारी कर सके। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हमारी जो क्लास है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए, दोनों के लिए सेम है। सर कैसे सेम है, क्या है? देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनकी जूलॉजी बैक है। समझना मेरी बात। वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला? इंपॉर्टेंट नहीं, यहीं से एग्जामिनर सवाल देगा और यहीं से पेपर आएगा। मैं जो कह रहा हूं, इस चीज को नोट कर लेना। ओके। तो सर एक बात बताओ हमें, सर एक बात बताओ, ये किन किन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला? एक तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वो स्टूडेंट, कौन से? जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी से आने वाले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में बैठ रहे हैं, मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले, उनके सिलेबस में यही है। और एक बीएससी 5th सेमेस्टर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, बीएससी 5th सेमेस्टर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर बैक है। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था ना, वो आजकल अभी इस टाइम मत्स्य यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में चल रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर के बच्चे और मत्स्य यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट एक साथ हैं। तो उनका सेम सिलेबस है, मैंने देख लिया। सिलेबस का अध्ययन करने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो ये क्लास है ना, ये क्लास अभी 27 तारीख को जूलॉजी का पेपर लगने वाला है मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर का। ओके, समझ में आ रही है बात सभी स्टूडेंट? और बीएससी 5th सेमेस्टर के बैक पेपर लगने वाले कुछ ही दिनों में। एग्जाम फॉर्म तो भरा जा चुके हैं और टाइम टेबल अभी आ ही जाएगा। 27 जनवरी में या फरवरी में आपको एग्जाम होने हैं। तो उन स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट भी बैठे बैठे तैयारी करें। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा है ना कि सर ये मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए राजस्थान, तो मैंने लिख दिया है, ये देखो, ये बीएससी 5th सेमेस्टर का मैटर मतलब आरयू के लिए है। ये जो आरयू के स्टूडेंट हैं और 5th सेमेस्टर में हैं और उनका जूलॉजी बैक है, वो इन टॉपिक्स को देखें। और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो भी इसको देखें, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। ओके, समझ में आ रही बात? हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। यूनिट फर्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है सर? दिख रहा है सभी को? यूनिट फर्स्ट में, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? और मैं एक बात बता देता हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, इन्हीं टॉपिक में से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जो ये टॉपिक पढ़ लिया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लिया, देख लेना भले। इन्हीं टॉपिक में से सर आज इंपॉर्टेंट बता दो, नहीं, तुम पढ़ो ही नहीं, मेरे को मालूम है। अगर मान लो कि मैंने आज ही 4-5-6 क्वेश्चन बता दिए और हो सकता है वो एग्जाम में नहीं आए, तो फिर तो वाट लग गई ना। इसलिए पहले इन सभी को पढ़ो, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो, उसके बाद में इन्हीं में से हम आपके लिए एग्जाम के 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आपको मेरे पे भरोसा है और मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में
तो दिख रहा ही नहीं है, कलर ही दूसरा लेना पड़ेगा। ओके, यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक हमने लिया है प्रोटोजोआ में गमन में पोषण। गमन से भी सवाल आ सकता है, लोकोमोशन से भी और न्यूट्रिशन से भी। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने साथ रखा है, लोकोमोटरी ऑर्गेनालिसिस एंड लोकोमोशंस इन प्रोटोजोआ, ठीक है ना। प्रोटोजोआ में गमन एवं पोषण। दूसरा पॉइंट है पोरिफेरा में नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछ सकता है। कैसा सवाल आएगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी ये टॉपिक आपको एस्कॉन, साइकोन, ल्यूकोन, रेगोन, जितने भी नाल तंत्र के प्रकार हो अभी सारे पढ़ने हैं। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। टीनिया सोलियम का जीवन चक्र एवं परजीवी अनुकूल, टीनिया सोलियम लाइफ साइकिल और टीनिया सोलियम एंड इट्स पैरासाइट अडेप्टेशन। मतलब कोई टीनिया सोलियम प्राणी अगर किसी होस्ट के शरीर में रहता है तो ऐसे उसमें क्या अनुकूलन है, क्या अडेप्टेशन है कि वो शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में रह सकता है, ये आपको बताना है। इसके अलावा हाइड्रोजोआ में बहुरूपता, हाइड्रोजोआ में बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ, यही है ना। मतलब पोलिप और मेडुसा के बारे में आपको पढ़ना है। कई बार टिप्पणी आती है, कई बार दोनों आते हैं, कई बार अंतर पूछता है, कई बार ये पूरा पूछता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फर्स्ट यूनिट में ये इतने काफी है, इतने पढ़ लोगे मजे हो जाएंगे। आगे देखो, यूनिट फर्स्ट की बात हो गई। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में पहला पॉइंट हमने दिया देहगुहा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। दूसरा टॉपिक हमने दिया है कीटो में कायांतन, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, कीटो में किस प्रकार से कायांतन होता है। गैस्ट्रोपोडा में एठन, टर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा, ठीक है ना। पर्ल कल्चर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सुन रहे हो या मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सुन रहे हो बीएससी फर्स्ट ईयर के, इंपॉर्टेंट है। पर्ल कल्चर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्लास। ओके, तारा मछली में जल समन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरॉइडिया, ठीक है ना। तारा मछली में जल समन तंत्र को समझाए। ओके, 1 2 3 4 और 5 टॉपिक हमने यूनिट सेकंड में से लिए हैं। इसके बाद में यूनिट थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर ये इंपॉर्टेंट, इसमें से पास हो जाएंगे क्या। अरे पास ही नहीं, एक स्टूडेंट ने कल एक कमेंट किया, बहुत ही प्यारा कमेंट, मैं पहले तो बता देता हूं। उसने कमेंट किया और वो तो कमेंट सभी को दिख रहा होगा कि सर हम हिंदी में पास हो जाएंगे क्या इतने में से। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास सब मैंने बता दिया, मुहावरे बता दिए, लोकोक्ति, अरे निबंध लिखोगे, लोकोक्ति मुहावरों का अर्थ बता दोगे, एक पत्र लेखन कर दोगे, एक संधि समास कर दोगे, पास हो जाओगे। उसने कमेंट, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, उसने कमेंट किया कि सर अगर मैं पास हो जाऊंगा तो आपको आपका स्कैनर भेज देना, मैं 500 रुपये डाल दूंगा। नहीं बेटा, मेरे को पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आपका ये प्यार, ये स्नेह और आपके जो माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर, इस चैनल के ऊपर, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद इस चैनल पर रहा, हम पर रहा, आप पर रहा, तो हम सब एक दिन जरूर सक्सेस हो जाएंगे। मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा और आप भी सक्सेस हो जाओगे, पास हो जाओगे। मेरे को 500 रुपए, 1000 रुपए की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। और अगर मेरे नाम से कोई आपको फर्जी स्कैनर भेजकर आपसे पैसे मांगता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। मेरे को किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते ना तो कई तो जो पीडीएफ डालते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, उनके सबके पैसे लेते हैं। मेरे को किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूं कि पैसे के बदले बाबा श्याम से यही कहता हूं कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में मिलने ही चाहिए। इतनी सी आप भी अपने जो देवी देवता है या आप जिस देवता को मानते हो उसे यही प्रार्थना करो कि महेश सर के बताई हुई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। जिस दिन एग्जाम में आ जाएगा मैं मेरी गुरु दक्षिणा समझ लूंगा कि मेरा पढ़ाई हुआ सक्सेस हो गया, सफल हो गया। समझ में आ रही है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। बहुत ही प्यारा बच्चा है वो, बहुत अच्छा कमेंट करता है, शानदार बच्चा है। तो आप पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओ बेटा, पैसों की अभी कोई जरूरत नहीं, और जिस दिन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलो ये बात बीच में आ गई। अगला देखो, यूनिट थर्ड में से मैंने क्या दिया, तो आपको मैंने ये जो टॉपिक दिए यही याद कर लो आप, बहुत है, बढ़िया नंबर आएंगे आपके। प्रतिगामी कायांतन, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, एमोसिट लार्वा, मछलियों में प्रवास एवं पैतृक रक्षण, मछलियों में प्रवास, माइग्रेशन इन फिशीज एंड पेरेंटल केयर इन फिशीज, पैतृक रक्षण, ठीक है। मछलियों में जलीय अनुकूलन, वही बात, अडेप्टेशन, एक्वेटिक अडेप्टेशन एंड इट्स फीदर, ओके। चल, इसके बाद में यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ में क्या दिया है सर ने,
यूनिट फोर्थ में हमने दिया है, यही तो मैं सोचूं कि लाइट कम कैसे आ रही है। खैर कोई बात नहीं, जितनी आ रही है सही। अब तो सही दिख रहे हैं ना मैं जी सर, लाइट ही ऑन नहीं करी, कोई बात नहीं। यूनिट 4 नियोटेनी चीर भ्रूणता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उभयचरों में पैतृक रक्षण, विषैले एवं विषहीन सर्प, सर्पों में दंसन की प्रक्रिया, पक्षियों में उड़यन अनुकूलन एवं प्रवास, स्तनधारियों में दंत विन्यास एवं अनुकूली विकर्ण। ओके इस प्रकार से 4 यूनिट के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने प्रोटोजोआ में गमन पोषण, पोरिफेरा में नाल तंत्र वगैरह दिया है। ठीक है बेटा, अब तो दिख रहा होगा कईयों को, मान लो उस टाइम लाइट नहीं थी, दोबारा से और देख लो। नाल तंत्र, टीनियस सोलियम का जीवन चक्र, अनुकूली विकर्ण, हाइड्रोजोआ में बहुरूपता। इसके बाद में रेगुआ का निर्माण, कीटों में कायांतरण, गैस्ट्रोपोडा में ऐठन, मोती निर्माण, तारा मछली में जल संवहन तंत्र। इसके बाद में प्रतिगामी कायांतरण, एमोसिट लार्वा, मछलियों में जलीय अनुकूलन और उनके सल्क। और चौथा जो अपना यूनिट है, चौथी यूनिट है, उसमें से नियोटेनी चीन भ्रूणता, उभयचरों में पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, विषैले विसिन, सांपों में दंसन, और उसके बाद में पक्षियों में उड़यन अनुकूलन, प्रवास, और स्तनधारियों में दंत विन्यास। ठीक है, ये हो गई अपनी क्लास आज की। आप इन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको बहुत अच्छी मदद होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर का बैक पेपर दे रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में है। आरयू के लिए तो सर कौन से स्टूडेंट देखें? आरयू के लिए तो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका जूलॉजी बैक है। और सर मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले वो स्टूडेंट जो अभी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं। अब सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बताओगे? जैसे ही एग्जाम के 2-3 दिन रहेंगे, मैं आपको आप कमेंट्स कर देना, मेरे को अगर याद भी नहीं है तो कमेंट्स कर देना, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मैं उसी दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा इन्हीं पॉइंट्स में से। आप देख लेना सर, इन्हीं पॉइंट्स में से। तो सर अभी नहीं, अभी आप पूरा पढ़िए थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में हम आपको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ओके बाय।